स्वरूपा चैनल में आप सबों का एक बार फिर से स्वागत। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 9वीं की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 1 से कबीर की साखियाँ के साखी नंबर 5, 6 और 7 पढ़ेंगे। 1, 2, 3, 4 नंबर की साखियाँ हम लोग इसके पहले की वीडियो में पढ़ चुके हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, आवश्यकता के अनुसार आप देख सकते हो। तो 5वां नंबर साखी है, हिंदू मुआ राम कही मुसलमान खुदाई, कहे कबीर सो जीवता जो दुहू के निकटे न जाई। पहले हम लोग इसके शब्दार्थ पर नजर डालते हैं। मुआ अर्थात मर गया, सो जीविता यानी कि सो जीता है अर्थात वही जीता है, दुहू अर्थात दोनों, निकटी यानी कि पास नजदीक, जाई अर्थात जाता है। तो इन शब्दार्थ को देखने के बाद इस साखी का कौन सा अर्थ हमारे सामने उपस्थित होता है, जरा उसे देखते हैं। भावार्थ, निराकार ब्रह्मा की उपासना की सीख देता हुआ कवि कहता है, हिंदू मुआ राम कही अर्थात हिंदू मर गया राम जप जप कर, मुसलमान खुदाई और मुसलमान खुदा की बंदगी करता हुआ मरा, कहे कबीर सो जीवता, कबीर दास जी कहते हैं जीता वही है जो दूहों के निकट न जाई, जो दोनों के निकट नहीं जाता है। न तो हिंदू बनता है न तो मुसलमान बनता है, वो सिर्फ और सिर्फ एक इंसान बनता है। तो भावार्थ कैसे लिखेंगे? निराकार ब्रह्मा की उपासना की सीख देता हुआ कवि कहता है कि हिंदू राम का जाप करते हुए तथा मुसलमान खुदा की बंदगी करते हुए मर मिटे। और क्या, मरकर सिर्फ समाप्त नहीं हुए, अपनी आने वाली पीढ़ी को भी वही धार्मिक कट्टरता दे गए। वही धार्मिक कट्टरता वे आने वाली पीढ़ी के लिए भी छोड़ गए। इसमें क्या होता है? सांप्रदायिकता, भेदभाव बहुत तीव्र गति से बढ़ती है। वास्तव में राम और खुदा तो एक ही है। क्या राम क्या खुदा? राम और खुदा कभी नहीं लड़ते हैं, हिंदू और मुसलमान लड़ते हैं, मेरे राम मेरे खुदा। तो कवि के अनुसार जो राम और खुदा के चक्कर में न पड़कर प्रभु की भक्ति करता है, वही सच्चे रूप में जीवित है और सच्चा ज्ञान प्राप्त करते हैं। क्योंकि जो ज्ञानी होगा वो भगवान का पक्ष लेकर लड़ेगा नहीं, क्योंकि प्रभु ही तो हम सबको संभाले हैं। हम प्रभु को संभालने वाले नहीं हैं कि उनके लिए हम लड़ने चले। तो इस साखी में हमें विशेष नज़र क्या आया कि ये दोहा छंद में रचित है। राम और खुदा शब्दों का प्रयोग कर कवि ने अपनी अखंडता का परिचय दिया है। अखंडता का परिचय मतलब किसी एक को सपोर्ट उन्होंने नहीं किया है। कहे कबीर में अनुप्रास अलंकार है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, अनुप्रास अलंकार में एक वर्ण की आवृत्ति होती है। कहे में भी क और कबीर में भी क, यानी कि अनुप्रास अलंकार की छटा इसमें मौजूद है। तो हम लोग इसका भावार्थ कैसे लिखेंगे? भावार्थ आपके सामने है और आप उम्मीद करती हूँ समझ भी चुके होंगे। इसे लिखेंगे इसे हम लोग इस प्रकार लिखेंगे, हिंदू राम कह कहकर या राम नाम का जप करते हुए मर गया, मुसलमान खुदा की बंदगी करते हुए मरा, कबीर दास जी कहते हैं कि जिंदा वही बचा जो दोनों के निकट न गया। छठा नंबर साखी है, काबा फिरी काशी भया, राम ही भया रहीम, मोट चुन मैदा भया, बैठी कबीरा जिम। काबा फिरी काशी भया, काबा क्या है? मुसलमानों का पवित्र तीर्थ स्थान है और काशी हिंदुओं का पवित्र तीर्थ स्थल है। भया यानी कि हो गया, और मोट चुन यानी कि मोट चुन, मोटा आटा जिसे हम लोग खा नहीं सकते हैं। मोटा आटा जिसमें गेहूं के भर टुकड़े भरे हों, भूसे हों उसमें, उसे कैसे खाया जा सकता है? तो मोट चून मैदा भया यानी कि जो न खाने लायक था वो खाद्य पदार्थ बना, बैठी कबीरा जिम। इसमें शब्दार्थ देखने के बाद इस साखी का अर्थ निकलकर हमारे सामने उपस्थित होता है। जरा उस अर्थ को देखते हैं। कबीर दास जी कहते हैं कि काबा फिरी काशी भया, फिरी यानी कि घूमना, घूमकर, तो मैं जब राम रहीम हिंदू मुसलमान के भेद से ऊपर उठ गया।
राम ही भया रहीम, यानी कि राम जो है रहीम भी वही है, और काबा जो है काशी भी वही है, दोनों ही पवित्र तीर्थ स्थल हैं। तो कबीरदास जी कहते हैं कि जब मनुष्य राम रहीम हिंदू मुसलमान के भेद से ऊपर उठ जाता है तो फिर काशी और काबा में उस मनुष्य के लिए कोई अंतर नहीं रह जाता है। मन की कलुषिता के कारण वे उदाहरण देते हुए समझाते हैं कि मन की जिस कलुषिता के कारण जिस मोटे आटे को अखाद्य समझ रहा था, अब वही बारीक मैदा हो गया जिसे मैं आराम से खा रहा हूँ। इस उदाहरण से हम क्या समझ रहे हैं? मन की कलुषिता के कारण ही किसी वस्तु को हम लोग अखाद्य समझ बैठते हैं। जैसे मोटा आटा है, वो हमें अखाद्य लग रहा है, अरे छोड़ो इतना मोटा पिसा हुआ है, इसमें भूसे हैं, इसमें खाने लायक नहीं है, छोड़ो इसको फेंक दो। लेकिन नहीं, हम अपने मन की कलुषिता को दूर कर हम ऐसा क्यों नहीं सोच सकते कि इस आटा को हम लोग अगर और अच्छे से पीस लेते हैं, मिक्सर में या पीसने की और व्यवस्था है तो उसे अगर हम लोग अच्छे से पीस लेते हैं और चलनी में चाल देते हैं तो वही आटा चिकना मैदा का रूप ले लेगा, और थोड़ी देर पहले वो एक अखाद्य पदार्थ था, वो जिसे हम लोग प्रेम से बैठकर खा सकते हैं, उसके हम लोग पकवान बनाकर खा सकते हैं। तो वो सिर्फ हमारे मन पर निर्भर करता है, हमने उसके बारे में क्या सोचा। हम हिंदू हैं, हम घृणा करते हैं वो मुसलमान है, क्यों? क्योंकि हमारे मन में ऐसा भरा गया है, बचपन से हमारे मन में ऐसा भरा गया है और हम भी वही सीखते आए, इसीलिए। वरना कबीरदास जी निराकार ब्रह्मा की उपासक थे, वे निर्गुण भक्ति धारा के कवि थे और वे हिंदू मुसलमान के धर्म से बहुत ऊपर उठे हुए थे। उनके अनुसार न कोई हिंदू है न कोई मुसलमान है, सब उस परम ब्रह्म की, उस प्रभु की, ईश्वर की संतान है। तो इस प्रकार क्या होता है, मन की कलुषिता के कारण ही मन में सांप्रदायिकता तथा भेदभाव की जैसी दुर्भावनाएं जन्म लेती है। तो इससे कबीरदास जी ऊपर उठने के लिए कहते हैं। सब कुछ हमारे मन पर भी निर्भर करता है, हम जैसा सोचते हैं। तो जब हम निराकार ब्रह्मा को मानने लगेंगे और हम हिंदू मुसलमान के भाव से अगर हम ऊपर उठ जाते हैं तो हमारे मन से सांप्रदायिकता तथा भेदभाव की दुर्भावना बिल्कुल समाप्त हो जाएगी और हमें चारों दिशा में अपने ही अपने नजर आएंगे, कोई पराया नहीं। इसमें विशेष क्या है? काव्यांश में दोहा छंद है, भाषा सधु कड़ी है जिसमें प्रतीकों का प्रयोग है, बैठी कबीरा जी में प्रतीकात्मता है। इसके बाद की साखी है, ऊंचे कुल का जन्मिया जे करनी ऊंच न होई, सुबरन कलश सुरा भरा साधु निंदा सोई। पहले हम लोग इसके शब्दार्थ देखते हैं। ऊंचे कुल यानी कि अच्छा खानदान, ऊंचा कुल। जन्मिया यानी कि जन्म मिला, यानी कि पैदा होकर। करनी, करनी यानी उसके कर्म। सुवर्ण अर्थात सोने का। कलश यानी कि घड़ा। सुरा शराब। निंदा बुराई, सोई यानी कि उसकी। तो इन शब्दार्थ को देखने के बाद हमारे समक्ष एक बहुत ही सुंदर अर्थ निकलकर हमारे समक्ष प्रस्तुत होता है। वो अर्थ क्या होता है? ऊंचे कुल का जन्मिया, ऊंचे खानदान में जन्म लेने से, जन्म पाकर जे करनी ऊंच न होई, परंतु उसका करनी ऊंच नहीं है, सिर्फ जन्म मिला है ऊंचे परिवार में, ऊंचे खानदान में। उदाहरण क्या है? सुबरन कलश सुरा भरा, सोने के कलश में जिस प्रकार शराब भरा हो। साधु निंदा सोई, साधु यानी कि अच्छे लोग, सज्जन लोग निंदा करते हैं उसकी। किसकी? उसकी जो ऊंचे कुल में जन्म लेकर करनी ऊंच नहीं करता है, बुरे कर्म करता है, खोटे कर्म करता है। सुबरन कलश, सोने के कलश में जिस प्रकार सुरा भरा हो। एक पल के लिए हम मान लेते हैं सोने का, चांदी का घड़ा रखा हुआ है, लेकिन उसमें है तो शराब, तो उसे हम क्या कहेंगे? वो शराब वाली घड़े लाना या वो शराब वाली घड़े उधर किनारे रख देना, तो उसका नाम क्या हुआ? शराब का ही घड़ा उसका नाम हुआ।
उसी तरह ऊंचे खानदान में अगर कोई जन्म ले लेता है लेकिन अगर ओछी हरकत करता है, उसके कर्म अच्छे नहीं होते हैं, तो वो श्रेष्ठ नहीं कहला सकता, निंदा का ही पात्र होता है। जितने भी महापुरुष हुए आज तक, जिनकी हम लोग जीवनी पढ़ते हैं, इतिहास देखते हैं, गाथा पढ़ते हैं, तो इसलिए नहीं कि वो कोई ऊंचे खानदान में उनका जन्म हुआ था, बल्कि इसलिए कि उन्होंने कर्म ही ऐसे किए थे। एक पल के लिए हम मान लेते हैं, हम भगवान राम के नाम लेते हैं, जपते हैं, प्रभु मानते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम मानते हैं। क्यों? क्योंकि वे राजा दशरथ के बेटे थे या फिर महाराज जनक के दामाद थे? नहीं, उन्होंने कर्म ही ऐसे किए थे, वरना राजा के पुत्र तो कितने हुए इस धरा पर। कबीर दास जी, जिनकी पंक्तियां हम लोग पढ़ रहे हैं, ये कौन से बड़े घर में जन्म लिए थे? इनका खानदान क्या था? बहुत ही साधारण परिवार में, जुलाहा परिवार में इनका जन्म और पालन पोषण हुआ था। परंतु इनकी लिखी एक एक पंक्ति आज भी हमारे नज़रों के सामने कौंधती है और इन्होंने जुग जुग की सच्चाई को हमारे सामने बयां किया। तुलसीदास जी, वो कौन से बड़े खानदान में जन्म लिए थे, लेकिन उनकी करनी ऊंची थी, जिसके चलते जुग जुग तक इनका नाम अमर रहेगा। तो सिर्फ ऊंचे कुल में जन्म लेने से ही कुछ नहीं होता है, करनी भी ऊंच होनी चाहिए, वरना ऊंचे कुल में जन्म लेने वाले, ओछी हरकत करने वाले निंदा के ही पात्र होते हैं। यही बात को कबीर दास जी समझाते हुए इन साखी के द्वारा हमें समझा रहे हैं। तो हम लोग भावार्थ कैसे लिखेंगे? व्यक्ति को कर्म का महत्व बताते हुए कबीर दास जी कहते हैं कि ऊंचे कुल में जन्म लेने मात्र से कोई व्यक्ति बड़ा नहीं बन जाता है, इसके लिए अच्छे कर्म करने पड़ते हैं। और वे उदाहरण देते हुए समझाते हैं कि सोने के पात्र में शराब भरी हो तो भी सज्जन लोग उसकी निंदा ही करते हैं। इसमें विशेष हमने क्या देखा? काव्यांश में दोहा छंद है, ऊंचे कुल में जन्म लेकर नीच कर्म करने वाला व्यक्ति की तुलना सोने के पात्र में भरी शराब से करने पर इसमें क्या हो गया? दृष्टांत अलंकार आ गया। तो इसमें दृष्टांत अलंकार है। सुब्रन कलश सूरा भरा साधु निंदा सोई में अनुप्रास अलंकार है।